अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू रिएक्शन ब्लास्ट यूट्यूब चैनल। आज रिएक्शन ब्लास्ट होने जा रहा है इकरा की माइयों का। स्टार्टर खुल गया। पिछली वीडियो में याद है ना आपको, ऐसी आवाजें लगा रही थी इकरा, सबको इकट्ठा कर रही थी कि आ जाए स्टार्टर खुल चुका है। और उसका असर ये हुआ है कि माइयों के फंक्शन के सुबह ही इनको शदीद बुखार हो चुके हैं और इनका गला खराब हो चुका है। दिन मेरा शुरू हो गया है बहुत ही एनर्जेटिक सा। इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ जितना दिख रही हूँ। यस, और अब इनकी आवाज नहीं निकल रही। लेकिन नोट करने की ये बात है कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे लाख तबीयत खराब हो, लड़की को ये पता हो कि आज उसने पार्लर जाना है तो एग्जैक्ट 9 बजे उठ जाती है। सेम इसी तरह इकरा भी पूरे 9 बजे जा रही है पार्लर में। पता नहीं कैसे मैनेज करती हैं ये लड़कियां, लेकिन कर लेती हैं। अभी हम जाएंगे सीधा सैलून और निकले अभी है। क्या टाइम हुआ है? 9:20 हो गए हैं। हर फंक्शन पे शूट और हर फंक्शन से पहले सैलून। क्यों दोनों चीजों को इतना क्रेजीली लिया जा रहा है? बिल्कुल इसीलिए लिया जा रहा है कि जब इन्हीं चीजों से कमाना है तो आप लोग किस तरीके से अपने ऊपर ना लगाएंगे, अपने ऊपर लगाएंगे तो दुनिया आपको देखेगी ना। सैलून वाली बात इसलिए भी कुछ की जा रही है कि एज भी तो फैक्टर है ना इस चीज का। अपनी उम्र को छुपाने के लिए इतनी डेंटिंग पेंटिंग तो बहुत जरूरी है। और मैंने सीशल वाली क्रीम मिली और राबिया जा चुकी है और मैं थोड़ी ऑफ थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट तैयार हुई हूँ और अब मैं भी निकलने लगी हूँ। और अगर दूसरी तरफ इस चीज को देखा जाए तो एक ही फंक्शंस को हर बंदा अपने अपने अलग कैम से जो है ना वो इसे कवर कर रहा है। एक ही फंक्शन के 5 व्लॉग बंदे जा रहे हैं और 5 जगह से अर्निंग आ रही है, तो अपने ऊपर किस तरीके से पैसे नहीं लगाए जाएंगे? बिल्कुल लगाए जाएंगे। और आप देखते जाएं आगे क्या होता है। जैसे मेकअप के बाद आपको इकरा अपनी फर्स्ट लुक दिखाती हैं, जैसे अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज्यादा फेम से नवाजा है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत बड़े मुंह से भी नवाजा है, तो अपने बड़े मुंह के साथ वो उससे भी बड़े कांटे आपको पहने हुए नजर आएंगी। और ये मेरे इयररिंग्स हैं जो मैंने बिल्कुल अपने ड्रेस के साथ मैच बनवाए थे। सीशल से बने हुए ये कांटे और सीशल से बना हुआ ये ड्रेस खुद को वो किसी जल परी से काम नहीं समझ रही, लेकिन असल में वो क्या है वो तो आपको पता ही है। इस सैलून में राबिया और इकरा तैयार होने के लिए जाती हैं, जबकि राबिया बहुत जल्द तैयार होकर वापसी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन इकरा को लगता है बहुत ज्यादा टाइम। अभी चेंज करिए तो मैं निकल रही हूँ, फिर जब वो तैयार होगी उसके बहुत टाइम है तो वो तब आएगी तो मैं जा रही हूँ। ठीक है, तो एज फैक्टर, क्योंकि आपका बुढ़ापा छुपाने के लिए आपके पार्लर वाले को बहुत ज्यादा आपके फेस पर काम करना पड़ेगा। और दूसरी वजह इसकी ये है कि उनका मुंह बहुत बड़ा है। सो दोनों चीजों पर जब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो टाइम ज्यादा हो ही जाएगा ना वापसी पे। यहाँ पर बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं, लेकिन जब हम सेट पर पहुंचते हैं तो सेट वाकई एक ऑसम लुक दे रहा है। बहुत ज्यादा एक दरबारी सी लुक आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमारा उपटन सेरेमनी होएगी और ये हमारा जो है ना वो है फोटो बूथ। शुड्डे लगे हुए हैं। फोटो बूथ सेपरेट है ये हमारा। तो फंक्शन शुरू होने से पहले ही इकरा मैडम के स्टार्ट हो चुके हैं शूट, और आपको शूट के लिए सबसे पहले वो जाती हुई नजर आती हैं सरसों के खेतों में। अब या खेत नहीं या भैंस नहीं, अब देखते हैं दोनों में से बचता कौन है। जी गाइस, अब मैं जा रही हूँ खेतों में शूट कराने अपना। जैसे ही फोटोशूट के लिए अरीब आते हैं तो यहाँ इकरा कमल आपको ये कहती हुई नजर आती है कि आपकी मुलाकात करवाते हैं सस्ते तरीन शाहरुख खान के साथ। नहीं, आपके सामने हाजिर है लंडे का शाहरुख खान। ओ पंजाबी मुंडा, अरीब शाहरुख खान लग रहे हो। और उसके अगेंस्ट आपको दूसरी तरफ नजर आती है सबसे सस्ती काजोल। ये तो सुना था कि एक माँ को अपना बेटा हमेशा से एक शहजादा लगता है, लेकिन आज जाके पता चला कि एक दुल्हन को भी अपना दुल्हा जो है ना वो शहजादा लगता है। ये नजर का धोखा है या उम्र का तकाजा? अगली सीन में आपको अरीब जो है वो इकरा को चूड़ियां पहनाते हुए नजर आते हैं और साथ खुद से ये मेंशन कर रहे होते हैं कि तुम शुक्र करो कि मैंने आज तक किसी को चूड़ी नहीं पहनाई और मुझे इसलिए चूड़ी पहनानी नहीं आ रही। छोटे हैं नहीं छोटे, आप दबाओ मेरा हाथ होगी। इससे पता चलता है अरीब ने जिंदगी में कभी किसी को चूड़ी नहीं पहनाई। शुक्र अदा करो। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब सोचने की बात यह है कि इस उम्र में भी जाके अरीब ने किसी को चूड़ी नहीं पहनाई है, किसी माई की चूड़ी नहीं पहनाई। सो थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगले सीन में आपको इकरा की दोस्तें देखने को मिलती हैं जो कह रही हैं कि आखिरकार ड्रीम्स कम ट्रू। सो अगर बात पर गौर किया जाए तो आप जो ड्रीम कम ट्रू की बात कर रही हैं, अपने साथ तो आप 2-2 3-3 बच्चे लेकर आई हैं, तो इस बेचारे की इस उम्र में भी शादी ना होती तो क्या दूल्हे की जगह पे फरिश्ते उठाने आते हैं? It's like dream come true, आप सोच भी नहीं सकते।
लेकिन जनाब जैसे ही फंक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आपको सबसे चवल तरीन सीन देखने को मिलता है कि इस फंक्शन पे भी ना कमाई की जान छोड़ी गई है और ना कंपनियां ने ही इनकी जान छोड़ी है। स्पॉन्सर्ड उपटन आपको बनाते हुए यहाँ पर नजर आएंगी सारी बहनें, क्योंकि जिन जिन कंपनियों ने स्पॉन्सर किया हुआ था उन्होंने ही अपनी चीजें डलवा कर ये उपटन तैयार करवाया है। सो आपके सामने बनने के लिए जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक उपटन। क्योर की क्रीम ये काफी ज्यादा डाल दी है हमने, ठीक है। ग्लूपर टोन का ये इमल्शन डालेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे और तुम जितनी अभी प्यारी रीप भाई को लगती हो ना उससे 10 गुना ज्यादा प्यारी लगोगी। जब उपटन हो चुका है तैयार तो आपको यहाँ पर ओवर एक्टिंग देखने को इतनी नजर आएगी कि आप खुद जो है ना वो कानों को हाथ लगाएंगे, क्योंकि जब सारी कंपनियां ही स्पॉन्सर्ड थी जिनके आपने इंग्रेडिएंट्स जो है वो उपटन में शामिल किए हैं तो आप तारीफ कैसे नहीं कर सकती हैं। आपको धक्के से ही हर बंदा ऐसी तारीफ करते हुए नजर आएगा कि पैसे हलाल किए जा रहे हैं। ग्लूपर टोन इमल्शन है, छोटू पैकेट में भी आते हैं, बड़ू में भी आते हैं। हम सब ने यूज किया हुआ है, बहुत अच्छा है। आप हमारे व्लॉग में तो आपने देखा ही होगा, मतलब मैंने और अब तुम लोग इसको मेरे उपटन में भी यूज कर रही हो। लेकिन जनाब इकरा यहाँ पर आपको फिर से दोबारा उसी रूप में नजर आती है, यानी कि इवेंट मैनेजर, और आपको फिर से आवाजें लगाती हुई नजर आएंगी कि खाना खुल गया है आ जाओ, खाना खुल गया है आ जाओ। सो गाइस खाना शाना खुल गया है। हम रस्मों और खानों के बाद जैसे ही फंक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो आपको इकरा कंवल जी कहती हुई नजर आती हैं कि हमने 50 ड्रम्स मंगवाए हुए हैं और हम सारे मिलके वो ड्रम बीट करेंगे। सो आपको याद है ये फंक्शंस का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वो ही रस्म दुआ जिसमें जनाब सारे दुपट्टे लेती हैं और कलमे पढ़ रही हैं और दरूद पढ़ रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। ये रस्म दुआ सिर्फ एक व्लॉग रिकॉर्ड करने के सिवा कुछ नहीं था। दीन इनके अंदर जितना नजर आ रहा है वो तो आपको सारा कुछ नजर आ ही रहा है। अब उस दिन को तो हमने उसी रस्म के अंदर ही छोड़ दिया था। सो अब आपके सामने हाजिर है ये सारा खानदान जंगलियों की तरह ड्रम बजाते हुए। जैसा कि मैंने जंगलियों का लफ्ज यूज किया है तो आपको बिल्कुल वैसी ही एक लुक देखने को मिलेगी और वैसे ही आवाजें देखने को मिलेंगी। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा कि आप अफ्रीका के जंगलों में आ चुके हैं और जंगली आपके इर्द गिर्द है और वैसे ही आवाजें निकल रही हैं और वैसे ही ड्रम पीट रहे हैं। अपने एंडिंग मोमेंट्स पर पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आती है इकरा कंवल अपने हस्बैंड को लेकर आती हैं और उन्हें डांस करने के लिए कहती हैं। सो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्टार प्लस का ड्रामा चल रहा है और किसी इंडिया के घराने का जो वो इवेंट है। सो बिल्कुल भी दीन का यहाँ पर ख्याल नहीं किया जा रहा और ये बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं लग रहा कि ये एक मुसलमान फैमिली है। होता है रिव्यू खत्म और यहाँ पर होता है इकरा कंवल की माइयों का फंक्शन भी खत्म। सो नेक्स्ट किसी हॉट टॉपिक या हो सकता है इकरा कंवल के ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तो जाने से पहले हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।